हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सर अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के जियोग्राफी सब्जेक्ट पर, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। इसके अंतर्गत हमारा पहला हेडिंग है जियोग्राफी। आखिर में जियोग्राफी होता क्या है? जियोग्राफी से रिलेटेड कई कंपटीशन एग्जाम में व कई बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आज जियोग्राफी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियोग्राफी पर। तो जो जियोग्राफी शब्द होता है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो एंड ग्राफोज से मिलकर बना हुआ है जियोग्राफी शब्द, जिसमें जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफोज का मीन्स होता है डिस्क्राइब करना, यानी अर्थ अर्थात पृथ्वी, डिस्क्राइब अर्थात वर्णन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना है। इस प्रकार से हम भली भांति जानते हैं कि जियोग्राफी शब्द का आशय पृथ्वी के वर्णन से ही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड, भूगोल शब्द अर्थात जो जियोग्राफी का अर्थ ही होता है भूगोल। भूगोल शब्द दो भाषा यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्द भू एंड गोल शब्द से मिलकर बना है, जिसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी एंड गोल का अर्थ होता है गोल, यानी कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप कैसा है? गोल, यानी कि गोल पृथ्वी। इस प्रकार से भूगोल शब्द से यह भी आशय स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, अर्थात गोल है। तो दोस्तों, जो भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान, एक हमारे ग्रीक विद्वान थे इरेटास्थेनीज जी। इन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व ही भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये है कि जियोग्राफी, आखिर में हम लोगों ने जियोग्राफी के बारे में अध्ययन किया कि जियोग्राफी क्या है। अब जियोग्राफी को हम देखेंगे कि आखिर में धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुए और लगातार ये विकसित कैसे होने लगा। तो जियोग्राफी को विकसित होने में दो विद्वानों ने काफ़ी योगदान दिया, जिसमें हमारे प्रथम विद्वान हैं यूनानी विद्वान व सेकेंड विद्वान है रोमन विद्वान। भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव, यानी कि भूगोल को जो आधुनिक भूगोल चल रहा है, इसकी नींव सर्वप्रथम सन 1750 से 1850 इकाई के बीच ही हुआ। और ये जो नींव है सन 1750 और 1850 इकाई के जो बीच हुआ, इस समय के प्रतिनिधि भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट व कार्ल रिटर जी थे। तो इन्होंने यूरोपीय विद्वान, हमने आप सभी को पहले ही बता दिया कि जियोग्राफी विकसित होने में दो विद्वानों ने सहायता की, यूनानी विद्वान व रोमन विद्वान। तो रोमन विद्वान या यूनानी विद्वान, इन्हें दोनों ने की थी। तो जो इसमें से यूरोपीय विद्वान थे, यानी कि यूनानी विद्वान और रोमन विद्वान से ही के साथ साथ एक यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने भौगोलिक संकल्पना के आधार पर, यानी कि हम्बोल्ट व कार्ल रिटर जी ने यूरोपीय विद्वानों की भौगोलिक संकल्पना के आधार पर आधुनिक भूगोल की रूपरेखा तैयार की। इस कारण से हम्बोल्ट व कार्ल रिटर जी को आधुनिक भूगोल का संस्थापक अथवा जनक माना जाता है। तो दोस्तों, हम जानते थे कि जो इरेटास्थेनीज जी थे वो भूगोल के प्राचीन जनक अथवा संस्थापक माने जाते थे, लेकिन जो हम्बोल्ट व कार्ल रिटर जी हैं, ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक अथवा जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ भूगोल से संबंधित हमारे दो पॉइंट हैं कि भूगोल से संबंधित ये दो पॉइंट्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, या कह सकते हैं कि अदर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो भूगोल को विज्ञानों की जननी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भूगोल को विद्वानों की, यानी कि विज्ञानों की जननी के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कि भूगोल विषय के अत्यधिक विस्तार, भूगोल विषय के अत्यधिक विस्तार तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के समागम के कारण यह एक अंतरानुशासनिक विषय बन गया है। भूगोल कैसा विषय बन गया है दोस्तों? तो भूगोल एक अंतरानुशासनिक विषय बन गया है। अब हम सभी दोस्तों ये जानकार थे कि भूगोल का आखिर में हम अध्ययन करते क्यों हैं, ये बात हमें सता रही है।
तो दोस्तों आज हम जान लेते हैं कि भूगोल का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ राइट किया है, उसे ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण समान नहीं है। जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक यानी भौतिक जिसे नेचर ने बनाया है, सांस्कृतिक वातावरण यानी कि जिसे ह्यूमन ने बनाया है। तो यानी कि पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण कभी समान नहीं है। इस प्रकार से उनमें विविधताएं हैं, अर्थात भिन्नता हैं। भूगोल हमको इन्हीं विविधताओं को समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों का अन्वेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी उन कारकों के अन्वेषण करने की क्षमता को हमारा ये भूगोल प्रदान करता है। इस प्रकार से भूगोल का अध्ययन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।